Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum प्यारे बच्चों. It is very nice to see you all here, and please make sure that you have your books and material with you, and do not forget to say thank you or excuse me or may I have your pencil please. These courtesy words are the words we have added in our conversation. हाँ जी बच्चों, याद आया हमने क्या किया था पिछले सबक में? हमने कुछ कर्टसी वर्ड सीखे थे जिनको हमने प्रॉमिस किया था मेरे साथ भी और अपनी टीचर के साथ भी कि आप क्लासरूम में उनको डेली इस्तेमाल करेंगे. लेकिन ये कर्टसी वर्ड सिर्फ क्लासरूम के लिए नहीं है, आपने घर जाके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इन कर्टसी वर्ड्स को डेली इस्तेमाल करना है. ये नहीं कि गुस्सा आया तो प्लीज़ कहना छोड़ दिया और थैंक यू कहना छोड़ दिया. दिस इज़ वेरी बैड. यू शुड नॉट डू इट एंड यू शुड मेक श्योर दैट यू हैव अ हैबिट ऑफ यूजिंग कर्टसी वर्ड्स डेली. तो जनाब आज देखते हैं कि आज का हमारा जो लेसन है उसमें हमारे ELOs क्या हैं. तो हमारे ELOs कह रहे हैं शो रिस्पेक्ट फॉर वैरायटी ऑफ आइडियाज़, variety of ideas and beliefs by listening and responding appropriately. Use courtesy words as per situation. जी, अब आपके सामने मुख्तलिफ सिचुएशंस जिनको आपने पिछले लेसन में डिस्कस किया था और हमने थैंक यू, प्लीज़, एक्सक्यूज मी, सॉरी जैसे वर्ड्स इस्तेमाल किए थे. तब आपको पता चल गया होगा कि जब आप किसी के लिए कोई अच्छा काम करते हैं और वह आपको थैंक यू कहता है तो आपको कितना अच्छा फील होता है. इसी तरह जब आप किसी को थैंक यू कहते हैं तो उनको भी उसी तरह अच्छा फील होता है. और जब हमारे से कोई गलती हो जाए और हम सॉरी बोलें तो उससे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो वापस आ जाता है और हमारी दोस्ती दोबारा से अपने फ्रेंड के साथ पक्की हो जाती है. तो यही आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हमने मुख्तलिफ तरीक़ों को मज़ीद डिस्कस करना है. टीचर्स ने हो सकता है आपके लिए कुछ डिफरेंट जो है वो सिचुएशंस रखी हों जो उन्होंने लेसन के दौरान या बाद में आपके साथ शेयर करनी हो. लेकिन आज आपका टास्क ये है जो इस किताब के सफ़े पे मेंशन है इसको हमने कंप्लीट करना है और ये आज हमने प्रैक्टिस करनी है, अप्लाई करने हैं वर्ड्स, खुद से लिख के दिखाने हैं कि कहाँ पे हम थैंक यू इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पे सॉरी, कहाँ पे एक्सक्यूज़ मी और कहाँ पे प्लीज़. शाबाश. हाँ जी, तो इन कर्टसी वर्ड्स को प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले आपने अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी जल्दी से वार्म अप में इन वर्ड्स को छोटे छोटे सेंटेंस में रिपीट करके शेयर कर लेना है ताकि रिवाइज हो जाए और रिफ्रेश भी हो जाए. और अगर आपका कोई फ्रेंड कल एब्सेंट था तो उसको भी आप बता दें कि हमने कल ये सबक सीखा था और ये वर्ड्स हमने प्रैक्टिस किए थे. तो जल्दी से उनके साथ प्रैक्टिस कर लें. ये टीचर्स प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड गेट बैक सून. हाँ जी, इस वार्म अप एक्टिविटी के बाद क्या करना है बच्चों? अब हमने चूंकि प्लीज़, थैंक यू और सॉरी को आइडेंटिफाई कर लिया है कि हमने कब बोलना है, तो अब आपने जाना है लाइब्रेरी कॉर्नर में और आपने एक छोटी सी प्ले करनी है फ्लैश कार्ड की मदद से और आपने उसको यूज़ करना है. आपने फ्लैश कार्ड को उठा के अपने फ्रेंड को दिखाना है और वो उसको सेंटेंस में यूज़ करके आपके साथ कोई कॉन्वर्सेशन करेंगे. तो टीचर्स इस छोटी सी लाइब्रेरी एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करवाइए. Pause the video and make sure they are pronouncing the words correctly. तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि किताब पे काम करने से पहले पहले हम फ्लैश कार्ड्स की मदद से या बोर्ड पे लिखने की मदद से हम इतना ज़्यादा उन वर्ड्स को समझ जाते हैं और पहचान लेते हैं कि जब हमने किताब पे वो काम करना होता है तो हमारे काम में मिस्टेक नहीं होती. सो कोशिश करें कि जो आपका अब इंडिविजुअल टास्क टाइम है यानी जिसमें आपने अपनी बुक के ऊपर काम करना है, इस एक्टिविटी को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. टीचर वीडियो को पॉज करेंगी तो आप इसको कंप्लीट कीजिएगा. इस पेज पे यहाँ पे एक बॉक्स है जिसके अंदर कुछ कर्टसी वर्ड्स लिखे हैं. मे, सॉरी, थैंक यू, प्लीज़. और यहाँ पे कुछ छोटी छोटी सी सिचुएशंस हैं जिनको आपने पेंसिल की राइटिंग की मदद से फिलअप करना है. अब आपने कोशिश करनी है कि इन वर्ड्स को खुद रीड करें. जैसे मैं आपको रीड कर देती हूँ एक दफ़ा ताकि बाद में आप खुद रीडिंग इजी से कर सकें. डैश, आई बोरो योर पेंसिल. Dash, if I am bothering you. Dash, for the pencil you gave me. And dash, I want to say something. अब आपको जो बॉक्स के अंदर कर्टसी वर्ड्स दिए हैं आपने खुद से सोचने हैं कि किस जगह पे कौन सा कर्टसी वर्ड आएगा. तो टीचर्स इस वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए बच्चे करेक्ट कर्टसी वर्ड को इस ब्लैंक में लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे. उनको ऑब्जर्व करें, उनकी करेक्शन करवाइए ताकि किताब में काम ठीक हो सके. तो
तो प्यारे बच्चों, किताब पे काम करने के बाद आई एम श्योर दैट यू अंडरस्टूड द वर्ड प्लीज, थैंक यू, सॉरी, एंड देन यू नाउ नो वेयर एंड व्हेन टू यूज इट। तो अब किताब पे काम करने के बाद अब मेरे बच्चे जो है ये गलती नहीं करेंगे कि वो कर्टेसी वर्ड्स को अपनी रोज़ की कॉन्वर्सेशन का हिस्सा ना बनाए, क्योंकि अब आपने किताब पे भी काम कर लिया है। तो जो काम हम किताब में करते हैं उसका मतलब ये है कि वो हमें करना भी आ गया है। सो दैट इज़ द मेन की। तो अब क्या आपका होमवर्क है जनाब? आपका होमवर्क ये है कि आपने कोशिश करनी है कि जो आज की एक्टिविटी क्लासरूम में आपने एग्जीक्यूट की है उसको आपने घर पे जाके किसी सिचुएशन में यूटिलाइज करना है और वो तमाम अल्फाज आपने दोबारा से दोहराने हैं। टीचर्स, आपने इन सेंटेंसेस की और इन कर्टेसी वर्ड्स की रेपिटेशन इनको मल्टीपल टाइम्स करवानी है और डेली कोशिश करनी है कि इन वर्ड्स को आप इनके साथ बातचीत के जो इनका हिस्सा बनाएं। और आप सब बच्चों के ऊपर नज़र रखें कि तमाम बच्चे इन अल्फाज को अपनी ज़िंदगी में और रोज़मर्रा की कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसके साथ एक छोटी सी सजेस्टेड वर्कशीट जिसमें कुछ पोलाइट एक्सप्रेशंस यानी कुछ कर्टेसी वर्ड आपको दिए हैं। टीचर्स ये पोस्टर क्लासरूम में लगा दीजिए ताकि बच्चों को इनकी पहचान हो जाए साइट वर्ड्स के थ्रू। प्लस ये डिफरेंट सिचुएशंस हैं जो इन्होंने घर जाके इन मौक़ों पे ये अल्फाज इस्तेमाल करने हैं ताकि इनकी जो है वो रोज़ाना की आदत बन सके। इसके साथ साथ एक छोटी सी सजेस्टेड एक्टिविटी है, चाहे तो ये पोस्टर आप घर में बना लें, चाहे तो ऐसा पोस्टर क्लासरूम में बना लें, लेकिन यहाँ पे गुड एंड नॉट सो गुड हैबिट्स को आपने ज़रा आइडेंटिफाई करना है। नाउ डियर टीचर्स, हम कभी भी बच्चों को गुड मैनर्स या बैड मैनर्स नहीं बताते, गुड मैनर्स एंड नॉट सो गुड मैनर्स का वर्ड इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चों को खुद से ही आइडेंटिफिकेशन हो सके कि हमें क्या चीज़ करनी चाहिए थी और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अल्लाह ने तमाम बच्चों को ये समझ दी होती है, उनको पता होता है कि कौन सी बात उन्होंने गलत की है। सो इसलिए हम उनके लिए गुड वर्ड्स एंड नॉट सो गुड वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। सो बच्चे खुद ही आइडेंटिफाई कर देंगे कि कहाँ पर उन्होंने कुछ गलत किया है। तो छोटे बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हम सबका जो है हमारे सबकी जिम्मेदारी है। सो अपना बहुत ख्याल रखिए, इस एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करवाइए, अपनी डेली लाइफ में कर्टेसी वर्ड्स का इस्तेमाल लाजमी बनाइए और बच्चों को अच्छे मैनर सिखाइए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।